नमस्कार मित्रों। क्या आपने कभी गहराई से ये विचार किया है कि मनुष्य का सबसे बड़ा रहस्य बाहरी संसार में नहीं बल्कि उसके अपने भीतर, उसके मन में छिपा हुआ है। उपनिषद बार बार एक चौंकाने वाली परंतु अत्यंत गूढ़ बात कहते हैं। मनः एव मनुष्याणाम कारणम बंध मोक्षयोः, अर्थात वही मन मनुष्य के बंधन का कारण है और वही उसकी मुक्ति का द्वार भी बन सकता है। यही मन जो तुम्हें आकाश की तरह असीम और विस्तृत बना सकता है, वही तुम्हें एक छोटे से भय, एक पुरानी स्मृति या एक अधूरी इच्छा की कैद में भी जकड़ सकता है। जरा ठहर कर देखो, जब मन शांत होता है तो वही संसार हल्का, सहज और सुंदर प्रतीत होता है, और जब मन अशांत होता है तो वही संसार बोझिल, जटिल और पीड़ादायक लगने लगता है। उपनिषदों का ये अद्भुत मनोविज्ञान हमें बताता है कि बंधन किसी लोहे की जंजीर का नाम नहीं है, बल्कि ये चित्त की उन निरंतर चलने वाली वृत्तियों का परिणाम है जो हमें बार बार बाहरी वस्तुओं, इच्छाओं और अनुभवों से जोड़ती रहती हैं। यही संकल्प विकल्प की अंतहीन धारा, यही विचारों का अनवरत प्रवाह आत्मा की स्वाभाविक स्वतंत्रता पर एक सूक्ष्म पर्दा डाल देता है। ऋषियों ने कभी मन को शत्रु नहीं कहा, बल्कि एक अत्यंत शक्तिशाली परंतु अनियंत्रित ऊर्जा के रूप में देखा। मनः चंचलम अस्थिरम, यदि यही मन दिशा पाले तो वही मुक्ति का मार्ग बन जाता है, और यदि ये भटक जाए तो वही बंधन का कारण बनता है। समस्या मन के अस्तित्व में नहीं है, बल्कि इस बात में है कि हम उसके साथ अचेतन रूप से स्वयं को जोड़ लेते हैं। हम हर उठते हुए विचार को मैं मान लेते हैं। एक विचार आता है और हम उसी के साथ बहने लगते हैं, जैसे वो हमारी वास्तविक पहचान हो। परंतु उपनिषद धीरे धीरे बहुत सूक्ष्मता से हमें ये सिखाते हैं, तुम विचार नहीं हो, तुम साक्षी हो। तुम वो साक्षी चैतन्य हो जो हर विचार, हर भावना और हर अनुभव को देख रहा है, पर उनसे बंधा हुआ नहीं है। जैसे आकाश बादलों से भीगता नहीं, वैसे ही आत्मा विचारों से प्रभावित नहीं होती। बादल आते हैं, जाते हैं, पर आकाश सदा वैसा ही रहता है। उसी प्रकार विचार आते हैं, बदलते हैं, विलीन हो जाते हैं, पर आत्मा सदा शुद्ध, स्वतंत्र और अपरिवर्तित रहती है। लेकिन जब मन अपने ही विचारों के जाल में उलझ जाता है, तब आत्मा का प्रकाश धुंधला प्रतीत होने लगता है। यही भ्रम बंधन कहलाता है। एक ऐसा बंधन जो वास्तव में अस्तित्व में नहीं है, पर अनुभव में अत्यंत ठोस और वास्तविक लगता है। यही कारण है कि उपनिषदों का मार्ग भागने का नहीं बल्कि देखने का है। वे कहते हैं, भागो मत, देखो। जब साधक पहली बार अपने मन को एक वस्तु की तरह देखता है, एक दृश्य की तरह, तब उसके और मन के बीच एक सूक्ष्म दूरी उत्पन्न होती है, और यही दूरी, यही अलगाव स्वतंत्रता का पहला बीज बनती है। नेति नेति की साधना, अर्थात ये नहीं, मन की परतों को धीरे धीरे हटाने लगती है। साधक हर पहचान, हर विचार, हर भावना को एक एक करके देखता है और कहता है, ये भी मैं नहीं हूं। और जब ये प्रक्रिया गहराची जाती है, तब अंततः जो शेष रह जाता है वही है उसका शुद्ध, निर्मल, असीम स्वरूप। उसी क्षण ये बोध होता है कि बंधन कभी बाहर खा ही नहीं, वो तो केवल अनदेखे मन की एक छाया था। और जैसे ही मन को सही रूप में पहचाना जाता है, वही छाया मार्ग में परिवर्तित हो जाती है। यहीं से साधना की दिशा बदल जाती है, बाहर से भीतर की ओर। अब मन बाधा नहीं रहता, बल्कि एक साधन बन जाता है, और साधक पहली बार अपने वास्तविक विस्तार की एक झलक पाता है। एक ऐसा विस्तार जो सीमाओं से परे है। उपनिषद इस रहस्य की एक और गहरी परत खोलते हैं। वे बताते हैं कि मन केवल विचारों का प्रवाह नहीं है, बल्कि ये संस्कारों का एक विशाल भंडार है। हर अनुभव, हर प्रतिक्रिया, हर अधूरी इच्छा मन की गहराइयों में एक सूक्ष्म छाप छोड़ जाती है, जिसे ऋषियों ने वासना कहा है। यही वासनाएं बार बार चेतना को बाहर की ओर खींचती हैं, जैसे अदृश्य धागे किसी कठपुतली को संचालित करते हैं। साधक को ऐसा प्रतीत होता है कि वो स्वतंत्र निर्णय ले रहा है, परंतु उपनिषद मुस्कुराकर कहते हैं, जब तक मन को पूरी तरह देखा और समझा नहीं गया है, तब तक स्वतंत्रता भी अधूरी है। क्योंकि अनदेखा मन ही अदृश्य नियंत्रक बन जाता है। वही भीतर से हमारी इच्छाओं, प्रतिक्रियाओं और निर्णयों को दिशा देता है। और जब तक ये अदृश्य नियंत्रण बना रहता है, तब तक मनुष्य स्वयं को स्वतंत्र मानते हुए भी भीतर से बंधा रहता है।
और यहीं से जागरण की अगली यात्रा प्रारंभ होती है, जहां साधक केवल मन को समझता नहीं बल्कि उससे पार जाना शुरू करता है। इसीलिए कहा गया है, यद भावम तद भवति, अर्थात मन भीतर जैसा भाव धारण करता है, जीवन बाहर वैसा ही रूप ले लेता है। जो तुम भीतर सोचते हो, मानते हो, महसूस करते हो, धीरे धीरे वही तुम्हारी वास्तविकता बन जाता है। परंतु आश्चर्य की बात यह है कि यही मन जो बंधन का कारण प्रतीत होता है, वही मुक्ति का सेतु भी बन सकता है। जब साधक ध्यान की अग्नि में अपने भीतर उठती वासनाओं, इच्छाओं और संस्कारों को देखने लगता है, तब वे धीरे धीरे पिघलने लगते हैं। ये कोई अचानक होने वाली प्रक्रिया नहीं, बल्कि एक सूक्ष्म आंतरिक शुद्धि है। उपनिषद इसे मनः शुद्धि कहते हैं। मन की ऐसी निर्मलता जहां विचार आते तो हैं पर पकड़ नहीं बना पाते, भाव उठते हैं पर टिकते नहीं। जैसे एक स्वच्छ नदी बहती रहती है पर आकाश को छू नहीं पाती, वैसे ही शुद्ध मन चेतना को स्पर्श नहीं कर सकता, क्योंकि चेतना उससे भी परे है। उस अवस्था में साधक पहली बार अनुभव करता है कि अब वो मन का उपयोग कर सकता है, पर मन उसका उपयोग नहीं कर रहा। यही क्षण आंतरिक क्रांति का आरंभ है, जहां दास्ता धीरे धीरे स्वामित्व में परिवर्तित हो जाती है। अब मन एक मालिक नहीं बल्कि एक साधन बन जाता है, और यहीं एक अत्यंत सूक्ष्म पर गहन रहस्य प्रकट होता है। मन को जीतना संघर्ष से नहीं, समझ से संभव है। जितना तुम उससे लड़ते हो वो उतना ही उलझता है, जितना तुम उसे दबाते हो वो उतना ही प्रबल होकर लौटता है। पर जैसे ही तुम उसे बिना प्रतिक्रिया के केवल साक्षी भाव से देखने लगते हो, वो स्वयं शांत होने लगता है। ऋषियों ने इस अवस्था को उपशम कहा है, एक ऐसी सहज शांति जो प्रयास से नहीं बल्कि जागरूकता से उत्पन्न होती है। जब देखने वाला साक्षी स्थिर हो जाता है, तब मन स्वयं थककर शांत हो जाता है। जैसे लहरें अंततः समुद्र में विलीन हो जाती हैं, वैसे ही विचारों की सारी तरंगें उस मौन में लीन होने लगती हैं, और उसी विलय में साधक पहली बार उस गहन मौन की झलक पाता है, जिसे उपनिषद शांतम शिवम अद्वैतम कहते हैं। पूर्ण शांति, पूर्णता और एकत्व का अनुभव। वहां ना कोई द्वैत है, न कोई संघर्ष, केवल एक अखंड असीम उपस्थिति है। तभी ये समझ गहराई से उतरती है कि मुक्ति कोई दूर भविष्य में होने वाली घटना नहीं है, वो इसी क्षण मन के पार एक शांत संभावना के रूप में सदैव उपस्थित है। उसे पाना नहीं है, केवल उसमें ठहरना सीखना है। अगले चरण में साधक का कार्य केवल इतना रह जाता है, उस मौन, उस साक्षी भाव में स्थिर होना। अब साधक एक अत्यंत निर्णायक मोड़ पर खड़ा है। उसने मन को देखा है, उसकी गति को पहचाना है, उसकी चालों को समझा है। पर उपनिषद कहते हैं, ये अंत नहीं बल्कि वास्तविक आरंभ है, क्योंकि मन की अंतिम गांठ सबसे सूक्ष्म होती है, अहंकार। वो मौन दावा जो हर अनुभव के पीछे छिपा रहता है। मैं कर रहा हूं, मैं सोच रहा हूं, मैं अनुभव कर रहा हूं। यही कर्तृत्व का बोध मन को निरंतर सक्रिय बनाए रखता है। ऋषियों ने इसे अहम वृत्ति कहा है। मन की जड़ में बैठी वो पहली तरंग जिससे बाकी सभी तरंगे उत्पन्न होती हैं। जब तक ये मूल तरंग अनदेखी रहती है, तब तक मन बाहर से शांत दिखाई देने पर भी भीतर कहीं सक्रिय बना रहता है, जैसे राख के नीचे दबी हुई अग्नि जो अवसर मिलते ही फिर से प्रज्वलित हो सकती है। उपनिषद यहां एक अत्यंत कोमल और गहन संकेत देते हैं। अहंकार को मिटाना नहीं है, बल्कि उसकी जांच करनी है, उसे समझना है, देखना है, उसकी जड़ तक पहुंचना है। जब साधक ध्यान में पूर्ण एकाग्रता के साथ ये प्रश्न उठाता है, को हम, मैं कौन हूं, तब मन क्षण भर के लिए ठहर जाता है, क्योंकि ये प्रश्न किसी उत्तर की खोज नहीं कर रहा, बल्कि स्वयं प्रश्न करने वाले की खोज में है। जो भी उत्तर शब्दों में आता है, मैं शरीर हूं, मैं मन हूं, मैं विचार हूं, साधक उसे देख लेता है, और जो देखा जा सकता है वो मैं नहीं हो सकता। इस प्रकार एक एक करके सारी पहचानें गिरने लगती हैं, और धीरे धीरे एक अद्भुत असीम खालीपन खोलने लगता है, जिसे ऋषियों ने चिदाकाश कहा है, चेतना का अनंत आकाश। उस चिदाकाश में विचार आते हैं, जाते हैं, पर कोई स्थायी केंद्र नहीं मिलता, कोई ठोस मैं पकड़ में नहीं आता, और यहीं एक गहन परिवर्तन घटित होता है, जहां मैं एक वस्तु नहीं बल्कि स्वयं देखने की क्षमता बन जाता है। और उसी क्षण साधक पहली बार अनुभव करता है कि जिसे वो खोज रहा था वो कभी खोया ही नहीं था, वो तो सदा से उसी चेतना के रूप में उपस्थित था। उसी केंद्रहीन असीम विस्तार में जब साधक ठहरने लगता है, तब धीरे धीरे अहंकार की पकड़ ढीली पड़ने लगती है,
और उसी के साथ एक अत्यंत सूक्ष्म मौन अनुभूति जन्म लेती है। एक ऐसी अनुभूति जिसे शब्दों में बांधना कठिन है, पर जिसे भीतर स्पष्ट रूप से जाना जा सकता है। मन अब भी उपस्थित रहता है, विचार अब भी उठते हैं, स्मृतियां आती हैं, भावनाएं चलती हैं, पर अब उनका कोई भार नहीं रहता, कोई दबाव नहीं रहता। जैसे कोई पुराना स्वप्न जिसे तुम याद तो कर सकते हो, पर वो अब तुम्हें वास्तविक नहीं लगता। वैसे ही मन का पूरा खेल अब केवल एक दृश्य बनकर रह जाता है। उपनिषद इस अवस्था को जीवन मुक्ति की झलक कहते हैं। जीते जी स्वतंत्रता, जहां बंधन और मुक्ति दोनों ही केवल विचारों की श्रेणी में आ जाते हैं और साधक पहली बार प्रत्यक्ष देखता है कि आत्मा कभी बंधी ही नहीं थी। सारा बंधन केवल मन के स्तर पर था, चेतना की सतह पर चलने वाला एक नाटक, जबकि उसकी गहराई सदा अचल, अपरिवर्तित और स्वतंत्र रही, नित्य शुद्ध बुद्ध मुक्त। अब इस बोध के साथ यात्रा एक नए अर्थ में प्रारंभ होती है। साधक अब मन से भागता नहीं, उसे दबाने का प्रयास नहीं करता, बल्कि उसे एक पारदर्शी उपकरण की तरह जीता है। हर विचार आता है, अपना कार्य करता है और बिना कोई निशान छोड़े चला जाता है। भीतर एक स्थिर साक्षी जागृत रहता है, निष्पक्ष, शांत और अचल। उपनिषद इस रहस्य को बहुत सरलता से कहते हैं, मन का उपयोग करो पर मन मत बनो। और इसी समझ के साथ साधक पुनः संसार में लौटता है। वही संबंध, वही कार्य, वही शरीर, वही परिस्थितियां, पर अब भीतर एक मौन आकाश खुला रहता है। एक ऐसा आकाश जहां कोई बंधन पहुंच ही नहीं सकता। पर कहानी यहीं समाप्त नहीं होती, क्योंकि इसी आकाश में जीना ही वास्तविक साधना की शुरुआत है। यह सुनने में जितना सरल लगता है, उतना ही गहरा और चुनौतीपूर्ण है, क्योंकि उपनिषद हमें यह भी चेतावनी देते हैं कि पुरानी आदतें चुपचाप लौटती हैं। मन जो अनादिकाल से बहिर्मुख रहा है, जो बाहर की वस्तुओं में ही अपनी पहचान खोजता रहा है, वो अचानक अंतर्मुख होकर स्थिर नहीं हो जाता। कभी कोई विचार फिर से केंद्र बनना चाहता है, कभी कोई भावना मैं का रूप लेकर उभरती है, कभी कोई स्मृति पकड़ बनाने की कोशिश करती है, और यही साधक की अगली परीक्षा है। ऋषियों ने इस अवस्था को प्रत्यावर्तन कहा है, बार बार लौट आना। हर बार जब ध्यान टूटता है, जब साधक साक्षी भाव से गिरकर फिर मन में उलझ जाता है और फिर जागरूक होकर वापस साक्षी में लौटता है, उसी प्रक्रिया में भीतर एक नई दृढ़ता जन्म लेती है। जैसे शरीर की मांसपेशियां निरंतर अभ्यास से मजबूत होती हैं, वैसे ही जागरूकता भी निरंतर स्मरण से गहरी और स्थिर होती जाती है। उपनिषद का संकेत यहां अत्यंत स्पष्ट है। मुक्ति कोई एक बार घटने वाली घटना नहीं है, बल्कि एक अभ्यासित दृष्टि है, एक स्थायी देखने का तरीका है, जिसे बार बार जीना पड़ता है। धीरे धीरे साधक ये अनुभव करने लगता है कि जीवन की हर परिस्थिति साधना बन सकती है। सुख आता है, साक्षी उसे देखता है, दुख आता है, साक्षी वही रहता है। प्रशंसा और निंदा, लाभ और हानि, ये सभी मन की सतह पर उठने वाली लहरें हैं जो आती हैं और चली जाती हैं। भीतर जो स्थिर है, जो अचल है, उपनिषद उसे स्थित प्रज्ञ की अवस्था कहते हैं। ऐसी बुद्धि जो परिस्थितियों से डगमगाती नहीं, जो हर स्थिति में समान रहती है। यहां वैराग्य का अर्थ संसार से भागना नहीं है, बल्कि उसे स्पष्ट रूप से देखना है। जब वस्तुओं की अस्थिरता, उनकी क्षण भंगुरता प्रत्यक्ष अनुभव में आ जाती है, तब उनसे पकड़ अपने आप ढीली पड़ने लगती है। यही वास्तविक वैराग्य है, किसी जबरन त्याग का बोझ नहीं, बल्कि समझ की सहज परिणति। और तब एक और गहन रहस्य प्रकट होता है। संसार बदलता नहीं है, केवल देखने का केंद्र बदल जाता है। वही दुनिया अब अलग दिखने लगती है, क्योंकि अब उसे देखने वाला बदल चुका होता है। अब दृष्टा साक्षी में स्थित है और उसी में सारी मुक्ति छिपी है। पहले मन हर अनुभव को पकड़ लेना चाहता था, उसे अपने भीतर कैद कर लेना चाहता था, हर सुख को स्थायी बनाना और हर दुख से बच निकलना चाहता था। पर अब जब चेतना जागने लगती है, तब वही मन धीरे धीरे ढीला पड़ता है और साधक अनुभवों को पकड़ने के बजाय उन्हें बहने देने लगता है। अब अनुभव आते हैं, अपनी उपस्थिति दर्ज करते हैं और बिना किसी प्रतिरोध के आगे बढ़ जाते हैं, जैसे हवा का एक झोंका जो आता है और बिना छुए निकल जाता है। इसी सहज प्रवाह में करुणा का जन्म होता है, क्योंकि साधक अब स्पष्ट रूप से देख पाता है कि हर जीव उसी मन के जाल में उलझा हुआ है, उसी भ्रम, उसी अध्यास और उसी अस्मिता के घेरे में भटक रहा है जिससे वो स्वयं कभी गुजरा था। ये समझ केवल बौद्धिक नहीं होती, ये हृदय में उतरती है और वहीं से एक गहन संवेदनशीलता प्रकट होती है, जिसे उपनिषद एकात्म दर्शन कहते हैं, अर्थात सब में एक ही चेतना का अनुभव करना।
यहाँ आध्यात्मिकता कोई व्यक्तिगत उपलब्धि नहीं रह जाती, कोई अहंकार का विषय नहीं बनती, बल्कि जीवन जीने की एक सहज शैली बन जाती है, जहाँ हर संबंध, हर क्रिया और हर संवाद उसी एकत्व की अभिव्यक्ति बन जाता है। अंततः साधक ये समझने लगता है कि मन को जीतना उसे नष्ट करना नहीं है, बल्कि उसे उसके सही स्थान पर स्थापित करना है। मन एक अद्भुत उपकरण है, विचार का, स्मृति का, रचना का, निर्णय का, पर वह स्वामी नहीं है। जब भीतर का वास्तविक स्वामी साक्षी चैतन्य जाग जाता है, तब ये उपकरण अपने आप संतुलित हो जाता है, बिना किसी जबरदस्ती के, बिना किसी दमन के। यही उपनिषदों का मौन निष्कर्ष है कि बंधन वास्तव में मन का अज्ञान था और मुक्ति मन की पारदर्शिता है। जब मन पारदर्शी हो जाता है, तब जीवन वैसा ही चलता रहता है। बोलना, चलना, काम करना, संबंध निभाना, प्रेम करना, सब कुछ वैसे ही होता है, पर भीतर एक अटूट शांति बनी रहती है। एक ऐसी शांति जो किसी परिस्थिति पर निर्भर नहीं करती। जैसे समुद्र की गहराई सदा स्थिर रहती है, चाहे उसकी सतह पर कितनी भी लहरें क्यों न उठती रहें, वैसे ही साधक भीतर से स्थिर रहता है और बाहर जीवन की लहरें खेलती रहती हैं। और इस अवस्था में साधक मुस्कुराकर जानता है कि यात्रा अभी भी चल रही है, पर घर मिल चुका है। जब घर मिल जाता है, तब जीवन रुकता नहीं, बल्कि पहली बार अपने पूर्ण अर्थ में बहता है, स्वतंत्र, सहज और निर्मल रूप से। उपनिषद कहते हैं कि यही वो चरण है जहां साधक समझता है कि शांति किसी एकांत गुफा में नहीं, बल्कि जीवन के मध्य में जीनी है। अब मन शत्रु नहीं रहा, वो एक सहयोगी बन चुका है। विचार उठते हैं, निर्णय लिए जाते हैं, संबंध निभाए जाते हैं, पर भीतर एक सतत स्मरण जलता रहता है, अहम साक्षी अस्मि। यह स्मरण केवल शब्दों का दोहराव नहीं है, बल्कि एक जीवित उपस्थिति है, एक आंतरिक अग्नि है, जिसके प्रकाश में हर अनुभव आता है, शुद्ध होता है और चला जाता है। यही अवस्था ऋषियों ने सहज समाधि कही है, जहां ध्यान कोई विशेष क्रिया नहीं रह जाता, बल्कि जीवन की गुणवत्ता बन जाता है, हर क्षण की चेतना बन जाता है। इस सहजता में एक और सूक्ष्म परिवर्तन घटित होता है। पहले साधक मुक्ति की इच्छा करता था, उसे पाना चाहता था, उसकी खोज करता था, पर अब वो चाह भी शांत हो जाती है, क्योंकि चाहने वाला केंद्र ही ढीला पड़ चुका होता है। उपनिषद इसे पूर्णता का स्पर्श कहते हैं। पूर्णमदः पूर्णमिदम्, जो है वही पर्याप्त है, वही पूर्ण है। अब तुलना समाप्त हो जाती है, मन भविष्य की योजनाओं में कम भटकता है और वर्तमान की उपस्थिति में अधिक ठहरता है। हर क्षण अपने आप में संपूर्ण प्रतीत होता है, न उसमें कुछ जोड़ने की आवश्यकता होती है, न कुछ घटाने की। यही कारण है कि ऐसी चेतना में साधारण से साधारण कार्य भी पवित्र लगने लगते हैं। चलना, खाना, बोलना सब एक मौन ध्यान में परिवर्तित हो जाता है। और तब अंतिम समझ धीरे धीरे भीतर उतरती है कि मन को पार करना संसार को छोड़ना नहीं है, बल्कि उसे सही दृष्टि से देखना है। बंधन कभी वस्तुओं में नहीं था, वो केवल उनसे जुड़ी हुई हमारी पहचान में था, उस मैं में था जो हर चीज को अपना बनाना चाहता था। और जैसे ही ये पहचान ढीली पड़ती है, वैसे ही एक अद्भुत स्वतंत्रता प्रकट होती है। एक ऐसी स्वतंत्रता जो कहीं बाहर नहीं, बल्कि उसी चेतना में है जो सदा से मौन, साक्षी और पूर्ण रही है। वस्तुएं तब अपनी अपनी स्वतंत्रता में स्थापित हो जाती हैं, और साधक भी, क्योंकि अब उनके बीच चिपकी हुई पहचान ढीली पड़ चुकी होती है। यही उपनिषदों का सूक्ष्म मनोविज्ञान है। मन को जानो और तुम स्वयं को जान लोगे, क्योंकि मन एक दर्पण है। जब वो धुंधला होता है तो संसार विकृत दिखाई देता है, और जब वो निर्मल हो जाता है तो उसी में सत्य का स्पष्ट प्रतिबिंब प्रकट होता है। इस बोध के साथ ये कथा किसी निष्कर्ष पर नहीं रुकती, बल्कि एक निमंत्रण बन जाती है, एक आंतरिक आमंत्रण हर उस श्रोता के लिए जो सुन रहा है, क्योंकि उसी के भीतर वही मन है, वही जाल है और वही मुक्ति की संभावना भी। प्रश्न ये नहीं रह जाता कि बंधन है या नहीं, वास्तविक प्रश्न ये बन जाता है, क्या हम देखने के लिए तैयार हैं? क्योंकि जैसे ही सच्चा देखना प्रारंभ होता है, वैसे ही यात्रा भी आरंभ हो जाती है, और उस यात्रा का हर कदम भीतर उसी मौन की ओर ले जाता है जिसे ऋषियों ने जाना, जिया और केवल संकेतों में छोड़ दिया। अब वो संकेत किसी शास्त्र में नहीं, तुम्हारे अपने भीतर प्रतीक्षा कर रहा है। और यहीं से उपनिषद साधक को एक अंतिम, अत्यंत सूक्ष्म शिक्षा की ओर ले जाते हैं। स्थिर रहो, पर सो मत, क्योंकि मन की सबसे महीन चाल यही है कि वो आध्यात्मिक अनुभव को भी एक स्मृति में बदल देता है,
जो कल एक जीवित शांति थी, आज वो केवल एक याद बन सकती है, और स्मृति में बदलते ही वो जीवित नहीं रहती। ऋषि यहाँ अत्यंत स्पष्ट चेतावनी देते हैं। सत्य को पकड़ा नहीं जा सकता, उसे हर क्षण नए सिरे से देखना पड़ता है। यही जीवित जागरूकता, नित्य नव अनुभूति है। हर पल एक ताज़ा साक्षात्कार, एक नई दृष्टि, एक नया प्रकाश। जैसे सूर्योदय प्रतिदिन होता है, पर हर बार वो नया प्रतीत होता है, वैसे ही चेतना का प्रकाश भी हर क्षण नया है, यदि देखने वाला जागृत रहे। यहाँ साधक को ये गहराई से समझ आने लगता है कि ये यात्रा रैखिक नहीं है, कि ये सीधी रेखा में आगे बढ़ने वाली प्रक्रिया नहीं, बल्कि एक वृत्ताकार गहराई है। बार बार उसी केंद्र पर लौटना, बार बार उसी साक्षी में ठहरना। मन कभी पूर्णतः समाप्त नहीं होता, क्योंकि वो प्रकृति का एक अंग है, एक उपकरण है, पर अब उसके ऊपर एक सतत प्रकाश है, जागरूकता का, बोध का। यही प्रकाश उसे उसकी सीमा में रखता है। जब ये बोध जागृत रहता है, तब मन अपनी सीमाओं में सुंदरता से कार्य करता है। वो रचना करता है, स्मरण करता है, निर्णय लेता है। पर जब ये बोध क्षीण पड़ता है, तब वही मन पुनः स्वामी बनने लगता है। इसलिए उपनिषद अभ्यास से भी अधिक स्मृति, सतत आत्मस्मरण पर बल देते हैं। एक ऐसा स्मरण जो शब्दों का नहीं, बल्कि उपस्थिति का है, जो हर क्षण ये जानता है कि मैं साक्षी हूं। और इसी स्मरण में धीरे धीरे संपूर्ण जीवन एक जागृत ध्यान में परिवर्तित हो जाता है। आत्मस्मरण धीरे धीरे हर श्वास के साथ एक मौन पहचान में बदलने लगता है। मैं अनुभव नहीं, अनुभव का साक्षी हूं। प्रारंभ में ये एक अभ्यास जैसा लगता है, एक सजग प्रयास कि बार बार स्वयं को स्मरण कराया जाए। पर समय के साथ ये स्मरण स्वाभाविक होने लगता है, जैसे श्वास लेना स्वाभाविक है। अब प्रयास कम हो जाता है और उपस्थिति स्वयं जीवित रहने लगती है। जीवन स्वयं गुरु का रूप धारण कर लेता है। हर चुनौती एक दर्पण बन जाती है, हर संबंध एक परीक्षा, हर क्षण एक द्वार। साधक धीरे धीरे देखता है कि बंधन और मुक्ति अब केवल शब्द रह गए हैं। वास्तविकता तो एक निरंतर खुलती हुई चेतना है, जो हर क्षण स्वयं को नए रूप में प्रकट कर रही है। इसी को ऋषियों ने लीला कहा, अस्तित्व का खेल। जब मन इस लीला को समझने लगता है, तब उसकी अनावश्यक गंभीरता समाप्त हो जाती है, पर उसकी संवेदनशीलता और भी गहरी हो जाती है। जीवन हल्का भी हो जाता है और साथ ही अधिक गहन भी। यही वो बिंदु है जहां उपनिषद मुस्कुराते हुए मौन हो जाते हैं, क्योंकि जो आगे है वो शब्दों में समा ही नहीं सकता। जहां मन रुक जाता है, वहीं से आत्मा का अनुभव आरंभ होता है। और उसी सीमा पर खड़ा साधक पहली बार ये जानता है कि खोज कभी बाहर थी ही नहीं, खोजी स्वयं ही खोज का लक्ष्य था। अब जो शेष रह जाता है वो केवल जीना है, उसी जागरूकता में, उसी विस्तार में, जहां हर क्षण ये कहता है तुम कभी बंधे नहीं थे, तुम केवल भूल गए थे, और स्मरण ही मुक्ति है। जब यह स्मरण स्थिर हो जाता है, तब साधक स्पष्ट रूप से देखता है कि पूरी खोज एक अद्भुत विरोधाभास थी। जिस मुक्ति को पाने के लिए मन दौड़ता रहा, वो सदा से यहीं, अभी, उसी के भीतर उपस्थित थी। उपनिषद इस अंतिम बोध को स्वरूप स्थिति कहते हैं, अपने ही अस्तित्व में स्थिर हो जाना। यहां कोई उपलब्धि नहीं होती, कोई घोषणा नहीं होती, कोई अहंकार नहीं बचता, केवल एक शांत, निर्मल स्पष्टता रह जाती है। मन आता है, जाता है, विचार उठते हैं, गिरते हैं, शरीर बदलता है, परिस्थितियां बदलती हैं, पर जो ये सब देख रहा है वो अपरिवर्तित रहता है। उसी अपरिवर्तनशील को ऋषियों ने आत्मा कहा है, और उसी में विश्राम को सच्ची स्वतंत्रता। इस अवस्था में जीवन बाहर से साधारण ही दिखाई देता है, पर भीतर से वो एक दिव्य प्रकाश से भर उठता है। अब साधक किसी विशेष अनुभव की प्रतीक्षा नहीं करता, क्योंकि वो जान चुका होता है कि हर अनुभव उसी एक चेतना की तरंग है। आनंद आता है, वो उसे देखता है, शून्यता आती है, वो उसे भी देखता है। धीरे धीरे ये पूर्ण स्पष्टता स्थापित हो जाती है कि चेतना को किसी अवस्था की आवश्यकता नहीं है। वही आधार है, वही घर है, वही अंतिम सत्य है। यही उपनिषदों का मौन मनोविज्ञान है। मन को समझो, उसे पारदर्शी होने दो, और जो शेष बचेगा वही तुम्हारा वास्तविक स्वरूप है, सत चित आनंद। यदि ये चिंतन तुम्हें भीतर से स्पर्श करता है, तो इसे केवल सुनकर न छोड़ो, इसे अपने जीवन में उतारो, इसे जियो। क्योंकि मन ही बंधन है, और वही जब जाना जाता है तो मुक्ति का द्वार बन जाता है। और इस यात्रा का अंत नहीं है, ये निरंतर गहराती हुई जागरूकता है। हम फिर मिलेंगे उसी मौन के किनारे, जहां प्रश्न समाप्त होते हैं और केवल देखना प्रारंभ होता है। धन्यवाद।